Hello students, welcome to the English class. So today we are going to do a new unit, okay? Unit 10, and in this unit we are going to learn a poem. And we are going to learn a poem about a flying man, है ना? Flying man. Flying man. What is the meaning of flying man? Flying man जो उड़ता है ना? So usually man उड़ता है. हाँ, मैन मतलब होता है इंसान, आदमी, है ना, जो भी है, क्या वो उड़ता है यूजुअली? आपने देखा है? तो क्या होता है, उड़ भी सकता है, उड़ भी नहीं सकता है ना? तो जैसे कि क्या होता है, सुपरमैन होता है, बैटमैन होता है, वैसे प्रकार के आज हम पोएम पढ़ेंगे। किसके बारे में? एक फ्लाइंग मैन के बारे में, है ना? सब लोगों ने कार्टून्स पे देखा होगा ना, सुपरमैन कैसे उड़ता है एंड सब एंड ऑल्सो आज हम देखेंगे फ्लाइंग मैन। तो इस फ्लाइंग मैन में, इस पोएम में फ्लाइंग मैन के बारे में क्या कहा है, सो आज हम देखेंगे, ठीक है? सब लोग एक्साइटेड होंगे ना ये पोएम पढ़ने में। सो लेट्स गेट इनटू द पोएम। फ्लाइंग मैन, यहाँ पर क्या है? फ्लाइंग मैन है ना, सुपरमैन नहीं है। यहाँ पर क्या है? फ्लाइंग मैन। सो लेट्स read the poem first, okay? Flying man, up in the sky, where are you going to, flying so high? H-I-G-H, high. Over the mountains and over the sea, flying man, man, can't you take me? Let's read it once again, the poem. Flying man, up in the sky, where are you going to, flying so high? Over the mountains and over the sea, flying man, can't you take me? So, इस पोएम में क्या है? एक फ्लाइंग मैन है ना? एंड ये फ्लाइंग मैन क्या करता है? उड़ता है। कहाँ उड़ता है? ओवर दी, अप इन द स्काई। वो कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है ना? एंड इस पोएम में क्या है? वो कहाँ से उड़ता है? माउंटेन से, सी के ऊपर से, माउंटेन के ऊपर से, है ना? माउंटेन्स मीन्स पहाड़ होता है ना, जो उसके ऊपर से, समुद्र, सी, उसके ऊपर से उड़ता है। एंड यहाँ पर क्या कहाँ है? एक पॉइंट, इसमें यहाँ पर एक बच्चा है, लिटिल बॉय है। वो क्या पूछता है? तुम कहाँ जा रहे हो फ्लाइंग मैन? तुम कहाँ जा रहे हो? एंड क्या तुम मुझे भी लेकर जा सकते हो तुम्हारे साथ? ये पूछ रहा है, ठीक है? इस पोएम में ये बता रहा है, ठीक है? यहाँ पर एक लड़का है, छोटा सा लड़का है। वो क्या दिखता है? फ्लाइंग मैन दिखता है। कहाँ पर? अप इन द स्काई, ऊपर आसमान में उसे क्या दिखता है? एक फ्लाइंग मैन, ठीक है? जब वो फ्लाइंग मैन दिखता है तो उसे क्या बोलता है? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है? एंड क्या करता है वो? फ्लाइंग सो हाई। कहाँ पर उड़ता है फ्लाइंग मैन? अप इन द स्काई, ऊंचा उड़ के वो जा रहा होता है। कहाँ से उड़ता है वो? माउंटेन से, है ना? सी के ऊपर से वो उड़कर जाता है। सो लेट्स सी द पोएम वन बाय वन, ओके? लेट्स सी द पोएम लाइन बाय लाइन। फ्लाइंग मैन, अप इन द स्काई, ठीक है? फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई। कहाँ पर है फ्लाइंग मैन? अप इन द स्काई मीन्स ऊपर आसमान में, ठीक है? फ्लाइंग मैन। एंड यहाँ पर जो बच्चा है इस पोएम में, वो क्या पूछ रहा है? वेयर आर यू गोइंग, फ्लाइंग सो हाई? तुम कहाँ जा रहे हो ऊपर उड़ते हुए, ठीक है? ऊपर इतना ऊंचा उड़ के तुम कहाँ जा रहे हो फ्लाइंग मैन? ऐसा पूछ रहा है, ठीक है? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, कहाँ पर उड़ता है फ्लाइंग मैन? माउंटेन्स के ऊपर से एंड सी के ऊपर से, ठीक है? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन, can't you
take meat. यहाँ पर क्या पूछा है, वो छोटा सा बच्चा ने, वो लड़का जो है उसने क्या पूछा है, फ्लाइंग मैन क्या तुम मुझे भी ले जा सकते हो तुम्हारे साथ, ये पूछ रहा है। ठीक है, जो छोटा लड़का है वो यही पूछ रहा है फ्लाइंग मैन से। So let's see the summary of this poem. This is a poem about a flying man. ये poem किसके ऊपर है, किसके बारे में है? It is a poem about a flying man and this man can fly in the sky. ये जो flying man है वो क्या कर सकता है, वो उड़ सकता है ना। And कहाँ पर उड़ता है वो, ऊपर आसमान में। One child asks him where he is going and asks flying man to take him over the mountains. ठीक है, तो क्या है, वो एक चाइल्ड है, ठीक है, एक बच्चा है जो क्या करता है, उसे पूछता है कि तुम क्या मुझे भी ले जा सकते हो तुम्हारे साथ, वो ऊपर माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है, आसमान से ऊपर उड़ते हुए तुम मुझे भी ले जा सकते हो तुम्हारे साथ, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। Number 1 is flying. F-L-Y-I-N-G, flying. F-L-Y-I-N-G, flying. Number 1 is flying and the meaning of flying is to fly. To fly यानी कि उड़ना। ठीक है, flying का meaning है उड़ना। Second is high. H-I-G-H, H-I-G-H, high. High means tall. ठीक है, ऊंचा, ऊंचा, high means ऊंचा। And next is M-A-N, man. Man is a person. Man सबको पता है, man का meaning क्या है, man its meaning क्या है, इंसान है ना। Next is mountains. M-O-U-N-T-A-I-N-S, mountains. If it's hard for you to remember this word, you can simply remember like this. Okay, half करके M-O-U-N, Mount, T-A-I-N-S, mountains. Okay, M-O-U-N, Mount, T-A-I-N-S, mountains. Mountains क्या है, hills है ना, जो पहाड़ होते हैं ऐसे, that's the mountains. Sea, next is sea. S-E-A-C. There are एक और sea कौन सा होता है, S-E-E-C is different and S-E-A-C is different. Okay, so S-E-A-C means ocean, marine means पानी है ना, ये सी का मतलब पानी जो होता है, समुद्र वो है। एंड सी, S-E-E, मीन्स देखना। ठीक है, क्या है, S-E-E का मतलब है देखना एंड S-E-A-C मीन्स वाटर से रिलेटेड होता है, पानी या फिर समुद्र जो है उसे कहता है सी। ओके, नेक्स्ट इज टेक मीन्स होल्ड और फिर लेके जाना। ठीक है, मुझे भी लेके जाओ वहाँ पर। ठीक है, टेक, प्लीज टेक मी ऑल्सो, टेक मी टू द मार्केट ऑल्सो, दैट्स लाइक दैट। ओके, टेक मीन्स टू होल्ड या फिर लेके जाना। ओके, लेट्स सी इट वंस अगेन। द न्यू वर्ड्स, F-L-Y-I-N-G, फ्लाइंग। क्या है, फर्स्ट इज फ्लाइंग, F-L-Y-I-N-G, फ्लाइंग मीन्स टू फ्लाई। फ्लाइंग का मतलब है उड़ना। ओके, नेक्स्ट इज हाई, H-I-G-H, हाई। हाई मीन्स टॉल, ऊंचा। नेक्स्ट इज मैन, M-A-N, मैन। मैन मीन्स अ पर्सन। ठीक है, क्या है, एक आदमी, इंसान। माउंटेन्स, M-O-U-N, माउंट, T-I-N-S, टेन्स। माउंटेन्स का मतलब है हिल्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज सी, S-E-A-C, meaning ocean or marine. Next is
take. T-A-K-E, take means hold. H-O-L-D, hold या फिर लेके जाना. Now let's see the exercise question answer. Number 1, where does the flying man go? तो flying man कहाँ जा रहा था? Where does the flying man go? Answer is the flying man goes high up in the sky. है ना, वो कहाँ जा रहा था? The flying man goes high up in the sky. Number 2 question, what does the child want to do? जो चाइल्ड था वो क्या करना चाहता था? वो जो बच्चा था वो क्या करना चाहता था? The child wants to fly along with the flying man. है ना, वो भी flying man के साथ उड़ना चाहता था. Number 3, can you guess who the flying man is? So can you guess who the flying man is in this poem? You have to choose your answer. The flying man is Superman, the flying man is a pilot, the flying man is an astronaut, or the flying man is Batman. In this, we have to choose your answer, and the answer is the flying man is Superman. Okay, this is your answer. You have to write this answer. The flying man is a Superman, है ना. Flying man क्या है? Superman. Superman क्या है? एक सुपर हीरो है ना. वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सबको, है ना. वो क्या होता है? ब्रेव, करेजियस होता है ना. सो इसी प्रकार से यहाँ पर आंसर है सुपरमैन. ठीक है. नेक्स्ट इज हैव यू सीन एन एरोप्लेन? सो हैव यू सीन एन एरोप्लेन? क्या तुमने एरोप्लेन देखा है? सो यू हैव टू राइट द आंसर हियर. If you have seen the airplane, then you have to write yes. And if no, then you have to write no. Okay. If you have seen the aeroplane, then you can write yes, I have seen an aeroplane. And if you haven't seen an aeroplane, then you can write no, I haven't seen an aeroplane. Okay. If you have seen, you can write it like this. Yes, I have seen an aeroplane. Okay, you have to write this. And why there is an in here? Because why? Because a is a vowel, है ना. A, E, I, O, U. There are 5 vowels, and a is also a vowel. So when there is a vowel, we write what? A, N. Okay. So in that, if you haven't seen an aeroplane, then you can write it like this. No, I haven't. H-A-V-E-N apostrophe T. I haven't seen an aeroplane. Okay. Next is, let's pretend you are a pilot. Sorry, a mistake. Pilot flying an aeroplane. So let's pretend, let's imagine that you are a pilot. Okay, so pilot क्या कौन है? जो एरोप्लेन चलाता है ना. एरोप्लेन चलाने वाला को पायलट बोलते हैं. And let's pretend, okay, let's imagine करो कि तुम क्या हो? एक पायलट हो. ठीक है, पायलट हो. तो सी क्वेश्चन इज व्हाट विल यू सी आउटसाइड एरोप्लेन. ठीक है, तुम एक क्या हो? पायलट हो. तुम पायलट हो तो तुम बाहर क्या देखते हो? जब तुम बाहर देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? ठीक है, ड्यूरिंग द डे, जब दिन है तो ड्यूरिंग द डे. ठीक है, डे टाइम में क्या दिखता है? एरोप्लेन से क्या क्या दिखता है? राइट इट. यस, यू सी क्लाउड्स, है ना, mountains, and you see birds, not always, but you see birds also. And at night, what do you see at night? नाइट के टाइम क्या होता है? अंधेरा होता है ना. इन द नाइट टाइम देयर इज अ डार्क एवरीवेयर, सो यू सी नथिंग, है ना. रात के टाइम क्या दिखता है? Nothing. You can see clouds, but it's also
very very hard to see. So in at night you see, what do you see? Dark sky, है ना, dark sky, you see the dark sky. So during the day you see clouds, mountains and sometimes birds, and at night you see only dark sky. Okay, you see dark sky only. So what will you see inside your aeroplane? तो बाहर क्लाउड्स, माउंटेन्स देखते हो, ड्यूरिंग द डे नाइट में डार्क स्काई देखते हो. तो जब एंड एरोप्लेन के अंदर कौन कौन दिखता है? ठीक है, कौन कौन दिखता है एरोप्लेन के अंदर? नंबर 1 इज पैसेंजर्स, ऑब्वियसली, है ना. क्या क्या दिखता है? पैसेंजर्स दिखता है. नंबर वी कैन राइट इट हियर, पैसेंजर्स. Passengers. Second we can write air hostess, air hostesses, है ना. and co-pilot also, है ना. पायलट के जो साथ होते हैं, एक और पायलट होता है ना, पायलट के साथ, मेन पायलट के साथ एक और पायलट होता है, तो वो भी दिखता है, co-pilot. That's all we see, passengers, air hostesses and co-pilot. So let's see it once again. What number 1 question, where does the flying man go? The flying man goes high up in the sky, है ना. वो कहाँ पर जाता है? बहुत ऊंचा आसमान में जाता है. What does the child want to do? The child wants to fly along with the flying man, है ना. child क्या करना चाहता है? वो flying man के साथ वो भी उड़ना चाहता है. Can you guess who is the flying man is? Who is the flying man? The flying man is Superman, है ना. Next is, have you seen an aeroplane? Have you seen an aeroplane? क्या तुमने एरोप्लेन देखा है? If yes, then you can write yes, I have seen an aeroplane. If you haven't seen an aeroplane, you can write no, I haven't seen an aeroplane. Number 5 is, let's pretend you are a pilot in flying an aeroplane. So you have to pretend and imagine yourself as a pilot in aeroplane. So what will you see outside aeroplane? तो aeroplane के बाहर क्या दिखता है तुम्हें during the daytime? Daytime में क्या दिखता है? Clouds, mountains, birds, है ना. And at night only see the dark sky. And next question is, what will you see inside your aeroplane? So in aeroplane के अंदर क्या क्या दिखता है? We see passengers, air hostesses, co-pilots. Now let's see the next. Say aloud, ठीक है. These are the words, you have to remember the words and remember the pronunciation of these words, and you have to remember the spelling of this word also. Okay, you have to remember spelling side by side the pronunciation of these words. Okay, so number 1 word is M-U-G, mug. M-U-G, mug. M-U-G, mug. Everybody knows what is the mug, है ना. M-U-G, mug. Number 1 is mug. And second is M-O-V-E, move. M-O-V-E, move. क्या है? Move मतलब चलना, है ना. चलना, move. M-U-M, mum. M-U-M, mum. What's the meaning of mum? Mum क्या है? मम्मी, है ना. मदर को बोलते हैं M-O-T-H-E-R, मदर सबको पता है. क्या है? माँ, मदर. M-O-T-H-E-R, मदर. M-O-T-H-E-R, मदर. नेक्स्ट इज मड. M-U-D, मड. M-U-D, मड. मड मीन्स कीचड़, है ना. सबको पता है कीचड़. M-U-D, मड. नेक्स्ट इज V-A-S-E, वास. V-A-S-E, वास. V-A-S-E, वास. वास मीन्स क्या है? वास मीन्स जो हम फ्लावर्स रखते हैं ना, उसे कहते हैं वास. ठीक है. V-A-S-E, वास. नेक्स्ट इज V-A-L-E, वेल. V-A-L-E, वेल. ठीक है. वेल. V-A-L-E, वेल. ओके. वेल मीन्स क्या है? वेल का मतलब है वैली. ओके. इट्स लाइक अ वैली लाइक दिस which comes here. It's the valley or vale. Okay. And V-I-E-W, view. V-I-E-W, view.
VIEW व्यू मीन्स देखना है ना, बाहर का व्यू कैसा है ऐसा हम देखते हैं ना, तो इसे बोलते हैं व्यू। नेक्स्ट इज वैन, वैन VAN वैन, VAN वैन, वैन का मतलब है गाड़ी है ना। एंड नेक्स्ट इज वोट, VOTE वोट, VOTE वोट, VOTE वोट मीन्स वोट है ना, वोट लगाता है सब। नेक्स्ट इज वेव, WAVE वेव, WAVE वेव, WAVE वेव। ओके, वेव मीन्स लहर जो आता है ना, वो समुद्र में वेव्स लहर, ठीक है इसे। एंड नेक्स्ट इज वॉल, WALL वॉल, WALL वॉल, WALL वॉल, वॉल, ठीक है। वॉल का मतलब क्या है, दीवार है ना, दीवार। नेक्स्ट इज वैक्स, WAX वैक्स, WAX वैक्स, वैक्स मीन्स मोम है ना। सो नेक्स्ट इज विंड, WIND विंड, WIND विंड, विंड, WIND विंड मीन्स हवा। नेक्स्ट इज वाई, WHY वाई, WHY वाई मीन्स क्यू है ना। नोट, NOTE नोट, NOTE नोट, NOTE नोट, नोट का मतलब है ध्यान दे है ना, प्लीज नोट इट डाउन। ये है ना, जब तुम लोग क्लास में होते हो तो बोलते हैं ना मैम आपको प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट द होमवर्क है ना, दैट्स द नोट, NOTE नोट मीन्स ध्यान देना। नेक्स्ट इज NIP निप, NIP निप, NIP निप, निप मीन्स चुटकी, ओके, निप मीन्स चुटकी। KNEE नी, KNEE नी, नी मीन्स घुटना, ठीक है। KNEE नी, ओके, K is silent in this word, okay, K is silent, KNEE we only say pronounce as knee. And next is knit, KNIT knit. Here again K is silence in this word, okay, KNIT knit, KNIT knit, knit means जो बुनता है ना, सिलाई बुना करते हैं उसे कहते हैं knit. Next is knot, here also K will be silent, okay, in this word, KNOT knot, KNOT knot, okay, KNOT knot means knot बांधना, ठीक है, जैसे कि रस्सी का हम बांधते हैं ना उसे कहते हैं नॉट, ठीक है, मीन्स गांठ होता है ना उसे कहते हैं नॉट। एंड NOT नॉट, दिस इज डिफरेंट, ओके, NOT नॉट इज डिफरेंट एंड KNOT नॉट इज डिफरेंट। KNOT नॉट मीन्स गांठ एंड NOT नॉट मीन्स मना करना, ठीक है, नो नॉट, ओके। सो वी हैव already read all these words here. So क्या है, फर्स्ट इज मग, MUG मग, MOVE मूव, MUM मम, MOTHER मदर, MUD मड, VAC वाज, VAL वेल, VIEW व्यू, VAN वैन, VOTE वोट, WAVE वेव, WALL वॉल, WAX वैक्स, WIND विंड, WHY वाई, NOTE नोट, NIP निप, KNEE नी, KNIT knit and KNOT knot. All we have finished this word. So let's see the question. What is the question here? Which word in the box sounds like hi? So we have read all these words here. We have pronounced it. We have learned the pronunciation of these words here. So we have to find in the box that which sounds like HIGH high, okay, which is the word which similar in the pronunciation of high, ठीक है। जब हम pronunciation कर रहे थे तब कौन सा word high जैसा आता है, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो high जैसा similar pronunciation आता है। Let's see कौन सा आता है, mug, move, mom, mother, mud नहीं आता है, was, will, view, van, vote, wave, wall, wax, wind, why, note, nip, knee, not, not. कौन सा आता है, HIGH high आता है। कौन सा वर्ड आता है,
सिमिलर वर्ड आता है सेम प्रोनाउंसिएशन वाला WHY. ओके, हाई वाई, HIGH, हाई, WHY. So let's see the second question. Which word rhymes with me? So we have to find the word in this box which sounds, which rhymes with me. Okay, rhyming word कौन सा है me का? कौन सा है rhyming word? The rhyming word is KNEE, knee. Me, knee. Okay, it's a rhyming word. So high ka which is similar word, similar pronunciation कौन सा है हाई का? Y है. एंड नी का राइमिंग वर्ड कौन सा है? KNEE, knee. Let's see the next exercise. What shall I be when I grown up? ठीक है, तो match the following. We have to match the following. We have to match these things. Here it's the क्या है? It's the name or what a person does. ठीक है, here is the profession and we have to find the what is the name. ठीक है, अगर किसी चीज का, जैसे कि ये क्या है, एक पर्सन का क्या है, डिटेल्स प्रोफेशन है, तो यहाँ पर उसका प्रोफेशन दिया है एंड वी हैव टू फाइंड इज व्हाट इज इट कॉल्ड. ठीक है, उसका प्रोफेशन को क्या बोलता है, हमें वो ढूंढना है इस मैच द फॉलोइंग में. ठीक है, अंडरस्टूड. हियर इज द प्रोफेशन एंड वी हैव टू फाइंड उस प्रोफेशन को क्या बोलता है. ठीक है, what's the profession called? We have to find this. We have to find it here. So let's see. Number 1 is a person who sails a ship. Number 1 is a person who sails a ship. ठीक है, शिप सबको पता है, जहाज है ना, उसे कौन चलाता है? ठीक है, उसे क्या बोलता है? Let's see where it match. An artist, उसे आर्टिस्ट बोलता है? नहीं. An astronaut, उसे एस्ट्रोनॉट बोलता है? नहीं. A sailor, yes, we call it a sailor. ठीक है, write it here. The sailor, a person who sails a ship is a sailor. Next is number 2, a person who flies a spaceship. ठीक है, spaceship चलाने वाले को क्या बोलते हैं? An astronaut. ठीक है, क्या बोलते हैं? Astronaut. Spaceship मतलब जो स्पेस में जाता है. ठीक है, and number 3 is a person who draws or paints. ठीक है, person who जिसको पेंट करता है, जो पेंट्स या फिर कुछ ड्रॉ करता है, उसे क्या बोलता है? एन आर्टिस्ट. नेक्स्ट, नंबर 4, a person who makes sick people well. ठीक है, a person who makes sick people well. sick means जो बीमार होते हैं उन लोगों को, और जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? लेट्स सी, डेंटिस्ट नहीं है ना, डॉक्टर. यस, वी गो टू द डॉक्टर when we feel sick. Next is number 5, a person who brings letter. ठीक है, a person who brings letter. letters कौन लाता है? Let's see, a dentist, a farmer लेता है? नहीं. a pilot, a postman है ना, कौन लेता है letters? a postman. तो यहाँ पर होगा number 5, a postman. a person who brings letters कौन है? postman. Number 6 is a person who grows crops. a person who grows crops. ठीक है, कौन कौन करता है ये काम? किस क्रॉप्स कौन उगाता है? डेंटिस्ट, अ फार्मर है ना, कौन उगाता है? फार्मर, किसान उगाता है ना, क्रॉप्स. नेक्स्ट इज नंबर 7, अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स. क्लोथ्स कौन बनाता है? हमारा कपड़ा कौन बनाता है? कौन सिलता है हमारे कपड़े? अ टेलर. तो टेलर पर 7 नंबर. नंबर 8 इज अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल. स्कूल में काम करने वाले को क्या बोलते हैं? ए डेंटिस्ट या फिर अ टीचर है ना, टीचर जो स्कूल में काम करता है, पढ़ाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टीचर. एंड नेक्स्ट इज नंबर 9, अ पर्सन हु चेक्स टीथ. जब तुम्हारा
दांत दर्द कर रहा तो तुम किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली अ डेंटिस्ट, है ना, डेंटिस्ट. Number 9 is dentist. And last, number 10 is a person who flies an airplane. एरोप्लेन उड़ाने वाले को क्या बोलते हैं? A pilot. ठीक है. Let's say it once again. A person who sails a ship is a sailor. A person who flies a spaceship is an astronaut. A person who draws or paints is an artist. A person who makes sick people well is a doctor. A person who brings letters is a postman. A person who grows crops is a farmer. A person who makes clothes is a tailor. A person who works in school is a teacher. A person who checks teeth is a dentist. And last is a person who flies an airplane is a pilot. Okay, you have to do is like this. You have to number it and you have to write the number. Okay, number 1, number 2 and number 3 ऐसे करके लिखना है. Please don't do like this. Okay, you have to make write number 1 and here whichever is the answer you have to write the number 1. Okay, don't make lines here and there and don't make the book dirty. Okay, that's all. That's all in this chapter. And आज हमने क्या पढ़ा है? एक पोएम पढ़ा है. ठीक है. द नेम ऑफ द पोएम वाज फ्लाइंग मैन, है ना. एंड वो फ्लाइंग मैन क्या करता था? उड़ता था. कहाँ पर? स्काई में, है ना. वो ऊंचा ऊंचा उड़ता था. एंड वो क्या था? एक बच्चा था, बच्चा भी था इस पोएम में, है ना. वो क्या करता था? क्या करता है? उस फ्लाइंग मैन को क्या पूछता था कि तुम कहाँ जा रहे हो? फ्लाइंग मैन तुम कहाँ जा रहे हो? इतना ऊंचा उड़ के तुम कहाँ जा रहे हो बोलकर पूछता है ना फ्लाइंग मैन को बच्चा. एंड क्या है? फ्लाइंग मैन कहाँ कहाँ उड़ता है? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सीज, है ना. वो सी के ऊपर से माउंटेन्स जो है उसके ऊपर उड़ता है. एंड क्या करता है? वो जो छोटा बच्चा है वो क्या पूछता है? फ्लाइंग मैन क्या तुम भी मुझे तुम्हारे साथ ले जा सकते हो? ऐसा करके पूछते हैं एट दी एंड, है ना. वो क्या पूछता है? फ्लाइंग मैन को भी क्या पूछता है? मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो, है ना. ऐसा बोलकर पूछता है द चाइल्ड, है ना. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, है ना. इट्स इंटरेस्टिंग पोएम. होप यू विल लर्न इट. Thank you.